तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? तुमको क्या पता मैं गवर्नमेंट टीचर हूं। कल से आप ये वीडियो जो है लगातार सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं। एमएलए डोडा महराज मलिक के पीए आमिर मलिक के साथ एक गवर्नमेंट टीचर के साथ ये वीडियो सामने आती है और सोशल मीडिया के ऊपर एक बवाल है। सोशल मीडिया के ऊपर तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सियासी हकीकत क्या है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, हम है वो सारा जो है एमएलए डोडा महराज मलिक के पीए आमिर मलिक संभाल रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वक्त एमएलए डोडा खुद ग्राउंड पे नहीं है, जेल में है, तो इसका मतलब एमएलए की कुर्सी पे इस वक्त उनके पीए जो है देख रेख कर रहे हैं। लेकिन इस टीचर ने जो किया है तो तमाम हदें पार की हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि एक इलेक्टेड एमएलए के पीए के साथ अगर इस तरह की बदतमीजी एक टीचर, वो उस्ताद जो उस्ताद खुद तो उस्ताद रहता है लेकिन अपने शागिर्द को जो है बुलंदियों तक पहुंचाता है, अपने शागिर्द को पायलट बनाता है, अपने शागिर्द को जो है कि आईएएस देखता है और बनाता भी है। ऐसे भी उस्ताद हैं समाज में, ऐसे भी उस्ताद हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं। लेकिन इस उस्ताद का रवैया देखकर जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये खुल्लम खुला एक ऐसी मैं कहूंगा कि हटदर्मी है या फिर गुंडागर्दी टाइप जो उनने जिस तरह से उनका रवैया देखने को मिला। हमें कोई गरज नहीं है कौन सा सियासतदान क्या कर रहा है, कौन सी पार्टी वहां पर जा रही थी, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यह बनता है कि दूर दराज इलाकों में इस तरह से होता रहता है, ये आज की बात नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो टीचर्स हैं वो ठेकेदारी भी करते हैं। इससे पहले मैं कहूं कि पिछले बार हमने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिस रिपोर्ट के अंदर हमने 900 दिनों का आंकड़ा कुछ टीचरों का उठाया था और उसमें साफ नजर आया था कि उस्ताद जो है सुबह 10 बजे जो है अटेंडेंस करता है, उसके बाद आफ्टरनून की अटेंडेंस नहीं होती है। यह भी देखने को मिला कि जनाब 3 बजे आकर अटेंडेंस की है, 3:57 पे अटेंडेंस की है और 3:04 बजे जो है वो वापस चले गया है। यानी 2 मिनट जो है वो स्कूल में आता है इसलिए कि अटेंडेंस के लिए। सरकारी टीचर और उसके बाद इस तरह की जो है इस तरह का बिहेवियर और इस तरह का जो मैं कहूंगा कि एक एमएलए के साथ इस तरह का जो कहना कि आप कौन होते हो कोई जनाब मुझे पूछने वाले, आपको क्या पता मैं टीचर हूं। हालांकि एमएलए डोडा महराज मलिक के पीए आमिर मलिक ने उस स्कूल में जो है सामान डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसी सिलसिले में वो उस स्कूल में जाते हैं, लेकिन वहां पर जो है उस्ताद जो है प्रेजेंट नहीं होता है। प्रेजेंट आता है, सुबह की अटेंडेंस करता है और उसके बाद वापस चले जाता है और ये बता दिया जाता है कि जनाब ऑनलाइन एक लीव डाली है। लोगों ने जो है अलग अलग राय अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जो है पहुंचाई और कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए। उन्होंने कहा कि जनाब ये ऑनलाइन वाला सिस्टम ही बंद कीजिएगा जहां पर ऑनलाइन लीव आ जाए। इमरजेंसी मानते हैं लेकिन उसके लिए भी जो है प्रोटोकॉल होता है, उसके लिए भी कोई चीजें होती हैं। लेकिन इस तरह का बिहेवियर एक उस्ताद का जो है शोभा नहीं देता है। एक उस्ताद जो है, जो मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक अपने शागिर्द को जो है बुलंदियों तक पहुंचाता है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर अगर एक उस्ताद को एक इलेक्टेड एमएलए के पीए के साथ इस तरह का व्यवहार है तो आम लोगों के साथ वो क्या करता होगा। इतना ही नहीं, सिर्फ दूर दराज इलाकों में आपको बता दूं, जिला डोडा की अगर बात की जाए तो दूर दराज इलाकों में उस्ताद इतनी गफलत बरत रहे हैं कि जिससे बच्चों का मुस्तकबिल जो है काफी, मैं कहूंगा कि हजारों करोड़ों बच्चों का मुस्तकबिल जो है आज तक जो है खत्म हो चुका है।
इसी चीज को लेकर एमएलए डोडा महराज मलिक ने कहा था कि जनाब हर चीज को जो है, हर सिस्टम को सुधारा जाएगा, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो जेल के अंदर है। लेकिन वो चीजें अगर देखी जाए तो उनमें अगर बाद में भी जाया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक उस्ताद को क्या करना चाहिए, उसको किस तरह की ड्यूटी करनी चाहिए। आज रोजे भी है, रमजान का मुकद्दस महीना है, और आज जब स्कूल लगता है 10 बजे लगता है और उसके बाद 4 बजे छुट्टी होती है, और कुछ उस्ताद ऐसे भी हैं जो सुबह आते जरूर है, स्कूल में जाते जरूर है, उसके बाद 2, 2.5, 3 घंटों का उनका ब्रेक भी आ जाता है क्योंकि वो नमाज के लिए जाते हैं। इबादत अलग चीज है, इबादत करनी जो है अलग चीज है, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको है, जिस चीज का आप पैसा लेते हो, वो जब तक ना पूरा करोगे तो ये बताइए मुझे आपकी जो है, आपकी इबादत जो है कहां कबूल होगी। इतना ही नहीं, सिर्फ इस उस्ताद की, अगर जिस उस्ताद की मैं बात कर रहा हूं जिसने एमएलए डोडा महराज मलिक के पीए के साथ ये बदतमीजी की है, इतना ही नहीं, इस बंदे को ये भी ध्यान नहीं रहा जिस चीज की मैं सैलरी लेता हूं और जो पैसा गवर्नमेंट मुझे देती है, वो गरीब का जो है टैक्स होता है, गरीब जो है टैक्स पे करता है और उसके बाद जो है मुझे मिलता है, लेकिन इस चीज का वो ध्यान नहीं दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि जनाब आप कौन होते हो पूछने वाले। ऐसे अगर तमाम इलाकों की बात की जाए, जिला डोडा की हर पंचायत की बात की जाए, अगर इस तरह का व्यवहार एक टीचर करेगा एक इलेक्टेड एमएलए के पीए के साथ, तो यकीन मानिए आने वाले कल में कोई आम आदमी किसी भी टीचर के साथ या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यह भी पूछने का जो है उसको अधिकार नहीं है कि जनाब आप कहां जा रहे थे, क्या आप ड्यूटी करते हो या नहीं करते हो, आप ड्यूटी में थे तो जा कहां रहे हो, आप जो है टीचर हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आप पूरी तरह से ड्यूटी नहीं करते हो तो अधिकार ही नहीं है बोलने का। अगर एक इलेक्टेड एमएलए के पीए के साथ ये व्यवहार हुआ है तो यकीन मानिए आने वाले कल में जब सरपंच किसी स्कूल के अंदर जाएगा या फिर बड़े ओहदे पे या फिर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला किसी स्कूल के अंदर जाएगा और वहां पर जो है जो स्टाफ होगा, जो उस्ताद होगा, जो टीचर होगा, वो वहां पर मौजूद नहीं होगा, क्या उसको भी ये बताया जाएगा कि जनाब आप होते कौन हो, आपको क्या पता मैं टीचर हूं, आपका क्या राइट बनता है कि आप मुझे पूछने वाले बने हो, मैं आपको जानता नहीं हो। ठीक है आप नहीं जानते हो, लेकिन जो चीजें आपने करती हैं, जिस चीज की आप सैलरी लेते हो, क्या वो पूरा करते हो। गरीब के खून पसीने से जो टैक्स पे होता है, वो टैक्स जो है आपको सैलरी मिलती है, क्या आप गरीब आदमी के बच्चे को वो चीज पहुंचाते हो जिस चीज के लिए आपको तैनात किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूं दूर दराज इलाकों में पहले ही कह चुका हूं कि ये जो है अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। दूर दराज इलाकों में अगर देखा जाए, जहां कई जगहों पर बिल्डिंग्स नहीं है, जहां बिल्डिंग्स भी है, फैसिलिटीज भी है, उसके बरक्स भी जो है एक उस्ताद जो है प्रॉपर तरीके से ड्यूटी नहीं देता है। सिर्फ मैं ये कह रहा था कि जनाब हर उस्ताद जो है गलती नहीं करता है। मैं पहले ही भी कह चुका हूं कि जनाब कुछ उस्तातिज़ा किराम ऐसे भी हैं जिनकी मिसालें दी जाती हैं, जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, जिनकी ईमानदारी की मिसाल न सिर्फ उस इलाके में बल्कि दूर दूर तक नजर आती है। ऐसा काम भी जो है उस्ताद करते हैं, लेकिन समझ ये नहीं आया कि कुछ उस्तातिज़ा जिनको जो है गवर्नमेंट सैलरी देती है, गरीब के पसीने की जो टैक्स होता है वो उनको मिलता है, लेकिन उसके बाद भी ये बताया जाता है कि मैं अब्सेंट रहूं या फिर मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, आप होते कौन हो। हम किसी सियासी पार्टी के कोई जो है स्पोक पर्सन नहीं है, लेकिन जहां पर साफ गलत दिखता है वहां पर गलत है, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है एक उस्ताद के हाथ में होता है और एक उस्ताद जो है अपने शागिर्द को ऊंचाइयों तक ले जाता है। लेकिन अगर वही उस्ताद जो है स्कूल में भी 2 घंटे आए या फिर 10 मिनट आए और उसके बाद अपने बिजनेस पे भी फोकस करे, इसका मतलब यह है कि वो खुद का सोच रहा है, गरीब का जो बच्चा दूर दराज इलाकों में पढ़ रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ महीने पे उसको गरीब के टैक्स से आया जो सैलरी आती है वो उसको मिलनी चाहिए।
जितने भी देखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में राय भी रखिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जितना जरूर बताऊंगा कि जिला इंतजामिया डोडा, डीसी डोडा और चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा इस चीज का संज्ञान लें कि क्या वाकई आपके जो टीचर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ड्यूटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसके अलावा एक चीज आपने और भी नोट की होगी, वो चीज ये है कि जनाब जिस टीचर ने एमएलए डोडा महराज मलिक के पीए आमिर मलिक के साथ ये बदतमीजी की या फिर ये जो बात की, जो तरीका था गलत था। मैं मानता हूं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है कि जिस तरह से उसने वहां पर बात की है, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है कि मैं इस चीज को बताऊं कि ये गलत है, क्योंकि वो स्कूल में नहीं थे, स्कूल से बाहर थे और ऊपर से इस तरह का रवैया काबिल कबूल नहीं है। समाज में इस तरह से जब ये वीडियोस जाती है तो बहुत असर पड़ता है। दूसरे लोग भी इस चीज को जो है समझते हैं कि जनाब एक एमएलए को इस तरह से बोल दिया, एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह से बोल दिया, एक एमएलए के पीए को इस तरह से बोल दिया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे पहले कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर भी जो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा ने निकाला था। उन्होंने कहा था कि हर टीचर के पास जो है ड्रेस कोड यानी पूरी यूनिफॉर्म में होना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, इस टीचर के पास, हालांकि ये स्कूल में मौजूद नहीं है, क्या इस टीचर के पास, साफ वीडियो में आप देख रहे हैं, क्या इसके पास कोई ड्रेस कोड है? क्या दूर दराज इलाकों में या किसी भी सिटी की बात की जाए, जिला डोडा में अभी ड्रेस कोड लागू हुआ है या नहीं? क्या उनके पास यूनिफॉर्म थी या नहीं? या फिर सिर्फ ये ऑर्डर्स जो है जिला डोडा की अगर बात की जाए तो जिला डोडा को हमेशा से जो है एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे फिर वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन अब आपको इतना जरूर बताऊंगा कि आने वाले कल में क्या इस टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या आने वाले कल में तमाम टीचर हजरात जो हैं उनके पास जो है यूनिफॉर्म होगा? क्या आने वाले कल में जो लोग जो है ठेकेदारी भी करते हैं, क्या वो ठेकेदारी से बाज आएंगे? क्या उनको जो है इस चीज से हटाकर उनकी प्रॉपर जो ड्यूटी है उसके ऊपर ध्यान दिलाया जाएगा? क्या चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा जो है इस चीज पे संज्ञान लेंगे? फिलहाल जितने भी देखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा। यूट्यूब पे आप नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी बड़ी बड़ी अपडेट्स हम आप तक जरूर लाएंगे और जहां तक हो सकेगा कि हम सच को सामने लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप जो है यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जो हम नई कोई अपडेट देंगे तो आप तक जो है नोटिफिकेशन आएगी।